हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रुपी सिस्टम को लॉन्च किए हैं। तो ये एक वाउचर सिस्टम है, यानी कि कूपन सिस्टम, और प्रीपेड है, यानी कि पहले से इसे पे कर दिया जाता है, फिर इसे यूज़ किया जाता है, और ये ट्रूली कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये 3 डिपार्टमेंट्स जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, जो कि क्यों मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, क्योंकि ई रूपी को गवर्नमेंट प्लान कर रहे कि फैमिली वेलफेयर या फिर जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए ही वो ज़्यादातर यूज़ किया जाए। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इन तीनों ने मिलके बनाए हैं और इसे एम्पावर किया है एनपीसीआई, जो हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये जो है हमारी पेपर मनीज़ है। तो ये इसमें होता क्या है कि ये बहुत ही हैसल फ्री नहीं है और इसे ले जाना पड़ता है, चोरी हो सकता है, ये सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है। और इसे हम फ़िएट मनी भी कहते हैं, इन पेपर मनीज़ को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डिजिटल करेंसी, या फिर इसे हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। और जो कि आरबीआई ने इसे रिजेक्ट कर दिया है कि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसीलिए। तो ये जो फ़िएट मनी है, ई रुपी, ना तो फ़िएट मनी है और ना तो ये डिजिटल करेंसी है। तो फिर ये क्या है? तो देखते हैं। ई रुपी जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो रुपी है, और डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल करेंसी में क्या होता है कि ये आरबीआई खुद लॉन्च करेगा, बहुत ही जल्द डिजिटल करेंसी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि ई रुपी डिजिटल मनी के ही एक पहले थोड़ा ट्रायल वर्जन है, ताकि ई रुपी से ही हम पता कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर करेंसी को डिजिटल किया जाए तो। ठीक है, तो ये आरबीआई तो लॉन्च करेगा, और ई रुपी एनपीसीआई जो है हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट मेजर जो डिफरेंस वो यही है ई रुपी और डिजिटल करेंसी में। और एक डिफरेंस है कि डिजिटल करेंसी जो है, क्योंकि ये करेंसी है तो ये हम पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ई रुपी है ये ज़्यादातर गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो ज़्यादातर इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई ने ई रुपी को डेवलप किया है। और जो हमारे एनपीसीआई के अभी के जो एमडी एंड सीईओ है वो दिलीप अस्पेजी है। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? तो ई रुपी जो सिस्टम है ये ट्रूली कैशलेस होगा, यानी कि यहाँ पेपर नोट जो है वो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल ही कैशलेस होगा। ठीक है, और ये प्रीपेड है। आपको याद ही होगा, कुछ साल पहले ही हम प्रीपेड ख़रीदते थे, मोबाइल डेटा भी प्रीपेड ही ख़रीदते थे। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो कूपन है वो ख़रीदा जाएगा पहले से कुछ प्राइस दे के। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की अगर कोई कूपन है, हम ख़रीद रहे हैं 10,000 से किसी बैंक से, तो उसे अगर हम पे करेंगे तो ऐसा एक जो क्यूआर कोड होता है, ऐसा एक क्यूआर कोड हम शेयर कर सकते हैं जिसके पास स्मार्टफ़ोन है उसके पास। ठीक है, तो उसे स्कैन करना पड़ेगा, जब स्कैन करेंगे तो वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के पास कीपैड फ़ोन तो ज़रूर होगा, तो वहाँ पे एसएमएस सेंड किया जाएगा और एसएमएस के थ्रू यहाँ पे एक कोड मिलेगा, उस कोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करेगा देखते हैं।
सोच लीजिए कि एक गवर्नमेंट ने एक ओल्ड एजेड पर्सन को कुछ मनी पे किए हैं फॉर से 10,000 रुपीज़, लेकिन वो हेल्थ पर्पस के लिए उसे पे किया गया था। लेकिन वो क्या करे कि वो बीमार नहीं पड़े, तो वो क्या किया कि वो अल्कोहल ख़रीदने चले गए। ठीक है, तो पैसा गवर्नमेंट ने दिया था हेल्थ पर्पस के लिए, लेकिन वो ख़रीद रहे कुछ और। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो गया। पहली बात तो जिस पर्पस के लिए उन्होंने भेजा था वो पर्पस फुलफ़िल नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट ने किया कि ई रूपी जो है वो आपके फ़ोन में सेंड किया जाएगा। तो आप उसे क्या कर सकते हैं कि आप फॉर से 10,000 रुपये की एक क्यूआर कोड आपके पास सेंड किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसे लेकर किसी हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल में भी वो क्यूआर कोड का कॉपी रहेगा। तो आप हॉस्पिटल में जब दिखाएंगे तो वो कॉपी अगर मैच करेगा तो 10,000 रुपये गवर्नमेंट आपको दे देगा। आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। 10,000 रुपये की जो आपकी मेडिसिन है वो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। और एक क्यूआर एनपीसीआई के पास भी रहेगा। अभी जो ई रूपी का जो सिस्टम है, आप देख सकते हैं सिर्फ 8 बैंक इसमें एनलिस्टेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एक्सिस, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI, यानी कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये सब इसमें जुड़ चुका है और बाद में और भी बैंक्स इससे जुड़ेगा। सो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है ये देख लेते हैं। पहली बात तो ये कॉन्टैक्ट लेंस होगा। कॉन्टैक्ट लेंस मतलब क्या है कि आपको इसका प्रिंट आउट भी लेके नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद एक मोबाइल फ़ोन लेके चले जा सकते हैं और आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इजी रिडम्पशन। आपके फ़ोन में एक क्यूआर कोड आएगा, आप उसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल में और वहाँ वो हॉस्पिटल में मैच किया जाएगा, बस हो गया काम। ये सेफ़ और सिक्योर रहेगा। सेफ़ और सिक्योर क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही इस पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं। जिस पर्पस के लिए, अगर आपको हेल्थ इशू है तो हेल्थ के पर्पस में ही वो यूज़ होगा और सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेफ़ होगा, पैसा कोई चोरी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपये सेंड करते हैं तो पब्लिक के पास हार्डली 5 रुपये बचता है। ठीक है, जो मिडिल मैन है, जो पॉलिटिशियंस है, ये सब करप्शन तो इतना ज़्यादा है हमारे देश में, तो ये सब पैसा खा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजीव गांधी से एक बार पूछा था, जो पब्लिक के पास पैसा क्यों नहीं पहुंचता है, तो राजीव गांधी ने बताया था कि जो पैसा है ना, जब चलता है तो घिसता है। मतलब जितना मिडिलमैन होगा पैसा उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो इसे एकदम कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसमें मिडिलमैन की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट सीधा पैसा आपको देगा। इसमें अगर आपके पास बैंक अकाउंट भी ना रहे फिर भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल होना चाहिए और आपको वो सेंड किया जाएगा। आप उसे दिखाओगे हॉस्पिटल में या फिर जहाँ पे आपको जिसके लिए पर्पस के लिए पैसा दिया गया है वहाँ पे, तो आपका पैसा मिल जाएगा। किसी डिजिटल पेमेंट्स ऐप, जैसे कि आपको पता ही होगा गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब यूपीआई सिस्टम यूज़ करता है। और यूपीआई के लिए आपके पास एक ऐप होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ई रूपी सिस्टम है, इसके लिए आपके पास ऐप ना हो तब भी चलेगा। एसएमएस तो ऐसे भी आ सकते हैं, हर फ़ोन में जाता है ना। तो ये बहुत ही एक सेफ़ एंड सिक्योर होगा। हॉस्पिटल्स के लिए क्या फ़ायदे हैं कि ये इजी होगा और सिक्योर होगा। नेक्स्ट, ये हैसल फ्री होगा और कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट कलेक्शन होगा। कैश आपको लेके जाना नहीं है, फिर कार्ड्स भी आपको लेके जाना नहीं है, आपको बस अपना मोबाइल ही लेके जाना है। क्विक रिडेम्पशन होगा, मतलब कि जब भी स्कैन हो जाएगा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा। और कॉरपोरेट्स के लिए, कोई कंपनी है उनके लिए क्या होगा कि अगर वो प्रीपेड वाउचर ख़रीद के अपने एम्प्लॉय को देते हैं, तो वो कंपनीज़ क्या करेंगे कि जो एम्प्लॉय है वो और किसी पर्पस के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकता है। अगर उसको किसी होटल में रहने के लिए अगर उसके पैसे दिया गया है, तो वो उसे उसी होटल में रहना पड़ेगा, अगर वो पैसा यूटिलाइज़ करना चाहता है तो, वरना वो पैसा खर्चा ही नहीं होगा। ठीक है,
तो ये एक क्विक एंड सेफ़ है और कॉन्टैक्ट लेंस है, कोई चोरी होने का कोई ख़तरा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ई रुपी के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा, ये ई रुपी क्या है जो हम पेपर में यूज़ करते हैं, पेपर करेंसी रुपी। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक रुपी है, यानी कि एक डिजिटल करेंसी की तरह ही है। हालांकि ये डिजिटल करेंसी नहीं है, डिजिटल करेंसी बाद में आएगा। पहले ई रुपी को ट्रायल वर्जन की तरह देखा जा रहा है कि ये काम में आता है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम्स होता है। इसे देखकर डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग जुड़ सके चैनल से। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई नई वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको मिलता रहे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।